आज पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कैलेंडर में जो हमारे पास दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। तो ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होते हैं हमारे पास, तो आपको इतना पता होगा, नॉर्मल ईयर जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है आपकी, 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है हमारे पास, तो उसमें जो डेज होते हैं 366 डेज होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366। तो ये एक दिन एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो देखिए नॉर्मल ईयर में हमारे पास 28 फरवरी के बाद सीधा क्या आ जाती है, 1 मार्च आ जाती है। लेकिन लीप में ऐसा नहीं होता, 28 फरवरी के बाद एक दिन और आता है, वो क्या आता है हमारे पास, 29 फरवरी आती है, उसके बाद आता है 1 मार्च। तो एक दिन और एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, 29 फरवरी। इस वजह से इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता है हमारे पास। और आपको इतना भी पता होगा, जो लीप वर्ष होते हैं वो 4 साल बाद क्या होने लगते हैं, आपके रिपीट होते हैं। तो 4 साल बाद ये आपके पढ़ते हैं लीप वर्ष। तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर कोई ईयर दिया हुआ है हमारे पास, अगर कोई ईयर दिया हुआ है हमारे पास कि वो आपका लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो जो भी ईयर आपको दिया होगा तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको जो भी ईयर दिया होगा तो ईयर की बस अंतिम दो संख्याएं आपने देखनी है। अगर किसी वर्ष की अंतिम दो संख्याएं अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि अगर 4 के टेबल में आती हैं, अगर दो संख्या, अंतिम दो संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये भी होता है कि शेषफल कितना आ जाए, उसमें 0 आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या पूर्णतः विभाजित। तो वो अगर 4 से पूर्णतः अंतिम दो संख्या किसी वर्ष की 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो अगर किसी वर्ष के अगर आप अंतिम दो संख्या देखेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही होंगी तो लीप ईयर होगा, अगर वो नहीं हो रही होंगी तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, फिर वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। सिंपल है, चेक करना ईजी है हमारे पास। तो कैसे करना है ज़रा एक बार हम देख भी लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें। जैसे 2016 को चेक करना है, 1918 को चेक करना है, 1656 को चेक करना है आपने। ठीक है, उसके बाद 2000 आपका 35 को चेक करना है। तो ये चार ले लेते हैं एग्जांपल। इन चारों में आपने बताना है कौन सा नॉर्मल है, कौन सा लीप ईयर है। तो जैसे 2016 देखा, तो 2000 से मतलब नहीं, अभी मैंने बताया किसी भी वर्ष की अंतिम दो संख्याएं देखनी है। तो 2016 में अंतिम दो संख्या क्या, 16 है। ये देखिए 4 के टेबल में आ रही, तो आपको पता है 4 चौक 16 होती है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही तो 4 के टेबल में आती है। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये लीप ईयर। ऐसे 1918 में 1900 से मतलब नहीं, हमें मतलब 18 से। तो 18 देखिए 4 से डिवाइड होगा तो 4 चौक 16 शेषफल बच जाएगा ना। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ईयर। 56 हो जाएगा तो भाई 4 एकम 4, हाँ ना, तो 14 चौकी कितना हो गया हमारे पास, 56 हो जाएगा। तो ये हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीप ईयर कहलाएगा। 35 होगा तो ये तो वैसे ही और दिख रहा है तो होएगा ही नहीं, आपका क्या होगा, नॉर्मल ईयर। तो इस तरह से आप किसी भी ईयर को चेक कर सकते हैं, वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर, आप पता कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपने देखनी होती है हमारे पास, ये एक और ईयर्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, देखिए वर्ल्ड ही क्या निकल रहा है सेंचुरी। सेंचुरी देखिए क्रिकेट में आपने सुना होगा, सेंचुरी कब बनती है, जब कितने रन बनते हैं क्रिकेटर के 100 रन बनते हैं, तभी सेंचुरी मानी जाती है। तो जो ईयर अगर 100 का मल्टीपल हो, है ना, या आप कह सकते हैं किसी ईयर की अंतिम दो संख्याओं पे अगर आपको 0 दिख जाएगा तो हम उस ईयर को क्या बोलेंगे, वो क्या आपका सेंचुरी ईयर है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 1500 हो गया आपका, 1600 हो गया हमारे पास, 1700 हो गया हमारे पास, 1800, 1900, 2000। तो आप ये सारे ईयर्स अभी देख पा रहे होंगे हमारे पास। अंतिम दो संख्या अगर आप देख रहे हैं, सब में पीछे 2 0 लगे हैं, तो ये सारे ही आपके क्या, आप इसको क्या बोलोगे, सारे क्या आपके सेंचुरी ईयर हैं। अब जो हमने अभी लीप ईयर चेक करना सीखा है, हमने लीप ईयर कैसे चेक करना भी मैंने आपको बताया। अगर किसी वर्ष की अगर अंतिम दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर। तो अगर यही चीज़ अगर हम सेंचुरी ईयर में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर अंतिम दो संख्या देखें 0 है तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब 0 तो पूर्णतः विभाजित है ही 4 से, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सारे ही लीप ईयर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता सेंचुरी के केस में। सेंचुरी के केस में आपने ऐसे लीप ईयर चेक नहीं करने हैं। अब सेंचुरी ईयर्स में, ठीक है, सेंचुरी ईयर्स में लीप सेंचुरीज कैसे पहचानोगे, तो आप में लीप सेंचुरी ईयर कैसे पता चलेगा, अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो पूरा सेंचुरी ईयर किससे डिवाइड होना चाहिए, 400 से। 400 से ही क्यों होता है, देखिए आपको इतना पता है लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होते हैं, 4 साल बाद।
लेकिन अभी हम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, सेंचुरी की। और सेंचुरी किसके मल्टीपल में होता है, 100 के मल्टीपल में। इस वजह से जो सेंचुरी में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने साल बाद रिपीट करते हैं, 400 साल बाद रिपीट करते हैं। इस वजह से अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तो ही आप उसको बोलोगे लीप सेंचुरी ईयर, अदरवाइज उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ठीक है, अगर सेंचुरी ईयर आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल सेंचुरी ईयर। जैसे अब चेक करिए, देखिए इतना तो पता ही आपको, ये सारे सेंचुरी ईयर। अब देखिए पूरे 1500 को देखिए 400 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो हमारे पास तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। 1600 हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीप ईयर कहलाएगा। 1700 आपका नहीं होगा तो ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। 1800 भी आपका नॉर्मल ईयर कहलाएगा। 1900 भी आपका 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2000 हो जाएगा ना, तो 400 गुणे 5 करोगे तो ये कट जाएगा पूरा 2000, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीप ईयर। तो ये जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं ना, तो ये भी एक तरह के ईयर्स ही होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना रखिएगा। देखिए ईयर्स कैसे होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने एक डेट ली, जैसे मैंने कहा कैलेंडर में कोई एक डेट आई होगी, 31/12/1899 आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद का दिन क्या होगा हमारे पास, तो इसके बाद का दिन होगा 1 जनवरी। अब 1 जनवरी के बाद देखिए 1899 था, तो अगला वर्ष कौन सा आ जाएगा, आपका 1900 आ जाएगा। तो देखिए ये जो डेट है हमारे पास 1 जनवरी, अब देखिए 1 जनवरी है, उसके बाद 2 आएगी, तो इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, तो पूरे 12 महीने आएंगे। तो इसका मतलब ये 1900 पूरा एक साल तो चलेगा ना। तो इस 1900 में आपके पास है ना 365 दिन होंगे कि 366 दिन होंगे, ये नॉर्मल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा। तो आप देखिए पहले 1900 का मतलब क्या है, इसके पीछे 2 जीरो लगे हैं, तो ये आपका क्या है, सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर लीप में तभी जाता है हमारे पास जब वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1900 400 से डिवाइड नहीं है। तो इस पूरे वर्ष में 1900 वाले में कितने दिन होंगे हमारे पास, 365 दिन होंगे। ऐसे कैलेंडर में एक डेट आई होगी 31/12/1999, तो अगला दिन क्या होगा हमारे पास, 1 जनवरी। 1900 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, है ना, 2000 वाला वर्ष आ जाएगा। तो ये भी जनवरी है, तो इसके बाद फरवरी भी आएगा, पूरा दिसंबर तक चलेगा। तो अब की बार जो 2000 है, पीछे तो 2 जीरो लगे हैं, तो सेंचुरी ईयर है, अब 2400 से डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरे वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। तो कहने का मतलब ये कभी ना कभी हमारे, है ना, सेंचुरी ईयर्स भी पढ़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे चेक करते हैं, अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होगा तो ही वो लीप में जाएगा, अदरवाइज किस में जाएगा, वो नॉर्मल ईयर में जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, आगे आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन करने में। तो अब एग्जाम में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप क्या होगा हमारे पास, तो सबसे पहले टाइप क्या बनता है हमारे पास, कोई आपको डेट दी होगी, जैसे यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है 24 मार्च 1923 को। आपने बताना है कि इस वाली दिनांक में, इस वाली डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा, कि इस दिन आपका सोमवार था कि मंगलवार था। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो ये आपको बताना होता है। तो इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इसको करने के लिए कि ये पहले मेथड आपको समझना होगा। ठीक है, ये कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे कुछ पहले देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं हमारे पास, ये आपके मंथ्स के कोड हैं, ये आपके मंथ्स के कोड हैं, इनको आपने याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे, तो पहले देखिए ये आपकी 12 संख्या लिखी हुई, तो पहला जो कोड है ये आपका जनवरी का है, ये आपका फरवरी का है, ये आपका मार्च का है, ये आपका अप्रैल का है, ये आपका मई का है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये सारे, है ना, हर एक महीने के सिंगल डेट के कोड हैं हमारे पास। लेकिन मैंने ये 2 रो में क्यों लिखा है, पहले आप ऊपर वाली रो पे फोकस करिए, ये जो ऊपर वाली लिखी हुई है हमारे पास, इन नंबर्स पे फोकस करिए। तो ये जो हमारे पास अब ये कोड कैसे याद रखने हैं आपने, ठीक है, तो आपने 3-3 महीने लेने हैं, 3-3 पेयर लेके चलिए आप, है ना। तो पहली 3 संख्या अगर आप देखते हैं 144 को, तो तुरंत देखते याद आ रहा है, इसको कैसे याद रखोगे, 12 का स्क्वायर ही कितना होता है आपका, 144। अगले 3 संख्या देखते हैं तो कितना लिखा हुआ है, 025। 025 से 25 तो समझ में आ रहा है ना, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर होता कितना है, 25, है ना। अब 25 को 3 संख्याएं में याद रखना है ना, क्योंकि हम 3-3 के पेयर से याद रख रहे हैं इन कोड्स को। तो 25 के आगे हम पहले क्या लगा देंगे, 0, तो इसका मतलब 025 हो गया। अगला अगर हम कोड देखते हैं तो 036, इसका मतलब ये 6 के स्क्वायर से याद रखना है, 6 का स्क्वायर होता तो 36 है, लेकिन हमने कैसे रखना है, 036 से। अगली 3 संख्या लास्ट वाली कैसे याद रखनी है हमने, 146, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। पहले वाला तो चलो भाई 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का हो गया, 6 का, तो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये इससे लिंक करिए, जो फर्स्ट पेयर है 144 और ये कितना लिखा हुआ है 146, तो हमने कैसे रखना है, जो स्टार्टिंग का 12 का स्क्वायर है हमारे पास, इसमें लास्ट में कितना ऐड कर देना आपने, 2। तो स्टार्ट हुआ था कोड हमारा 144 से, ख़त्म होगा 146 से। तो ये जो ऊपर वाले कोड्स लिखे हुए हैं ये उस मंथ में, है ना, वो उस ईयर में, ये जो मंथ है वो उस ईयर में इंप्लीमेंट करने हैं, जो ईयर आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल ईयर।
ये वाले जो महीने वाले कोड हैं तो है ना, जनवरी फरवरी या दिसंबर तक लिखे हुए ये कोड, ये उन वाले ये जो महीने वाले कोड हैं ये सिर्फ लगेंगे आपके नॉर्मल ईयर में लगेंगे। तो लीप ईयर के लिए कोड क्या हो जाएंगे, तो देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में फ़र्क किस में होता है आपका, फरवरी महीने में होता है ना। तो फरवरी और जो उससे पहले वाला महीना जनवरी, बस इसमें ही चेंजमेंट करनी है। बाकी जो सारे आपके है ना मार्च से लेके दिसंबर तक जो कोड आप ऊपर याद करें वही आपने नीचे इंप्लीमेंट करने हैं। इसके लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है लीप के लिए, बस इतना याद रखिए जनवरी और फरवरी में जो होगा थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट भी क्या होगा, जो ऊपर वाले कोड हैं उसमें एक लेस कर देना है, एक की जगह यूज़ करेंगे 0, 4 की जगह यूज़ करेंगे हम लोग 3, ठीक है। तो बस जनवरी और फरवरी में आपने एक लेस करना, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक जो ऊपर कोड थे वो एज इट इज़ नीचे वाले में लीप ईयर में चलेंगे। तो मंथ्स के कोड तो आप याद कर लेंगे। उसके बाद याद रखने हैं आपने सेंचुरी के कोड। अब सेंचुरी मैंने बताया था 400 साल बाद रिपीट करता है, तो वो 4 कोड आपने याद रखने हैं। 4 डिजिट आपकी क्या है, 0, 6, 4, 2। तो यही 4 नंबर आपने याद रखने हैं और इसी सीक्वेंस में रखने हैं। इसी सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये कोड जो चलेंगे टॉप टू बॉटम चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया है ना, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब 0 के नीचे ही 6 आएगा, 6 के बाद ही 4 आएगा और 4 के बाद ही 2 आएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आप 0 के बाद आप 2 ले लें, तो इसी सीक्वेंस में चलेगा 0, 6, 4, 2। अब इसको भी कैसे याद रखना है, देखिए 6 में से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 4, 4 में से 2 कम करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 कम करेंगे फिर से कितना आ जाएगा कोड 0, 0, 6, 4, 2 फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो यही 4 नंबर 0, 6, 4, 2 आपने याद रखना है, यही आपके रिपीट करते रहेंगे। अब जो देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो आपसे ऐसे पूछेगा, या तो कहेगा आपसे 13/5/2015 को कौन सा दिन था, या आपसे पूछ लेगा है ना 10/2/1956 को कौन सा दिन था। जो मैं कहने का मतलब जो हमारी सेंचुरी चलेगी या तो 2000 का क्वेश्चन बनेगा या तो 1900 का बन जाएगा। तो हमने पीछे इतने कोड याद रखने की जरूरत नहीं होती, हम याद रखते हैं सीधा 1900 से। तो आप याद रखिए 1900 का जो सेंचुरी का कोड है वो कितना आपका 0 है। तो 0 के बाद कोड क्या आएगा आपका 6 किसका हो जाएगा 2000 का, 4 हो जाएगा 2100 का, 2200 का कितना हो जाएगा 2। अब ये 0, 6, 4, 2 होने के बाद फिर से 0 आ जाएगा, किसका हो जाएगा 2300। अगर 2400 का निकालना है तो फिर से 0 के बाद क्या आ जाएगा 6। इस तरह से आपके ये कोड चलते चले जाएंगे। तो जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2000 का कोड कितना लेंगे हम लोग 6 ले लेंगे। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1900 का कोड कितना ले लेंगे हम लोग 0। तो ये तो सेंचुरी के कोड की बात हो गई। अब आंसर कैसे पता चलेगा कि इस वाले दिन पे सोमवार है कि मंगलवार है, वो ये बताएगा हमें, ये रिमाइंडर बताएगा कि हमने क्या आंसर देना है। अगर आपका लास्ट में शेषफल 1 बच रहा है तो उस दिन आंसर आपने देना है संडे। अगर 2 बच रहा है तो आंसर आपने देना मंडे। 3 बच रहा है तो ट्यूसडे। तो यही चलेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा। आपने बस याद रखना है एक रिमाइंडर पे क्या देना है आपका संडे है, तो 1 पे संडे है, 2 पे मंडे, 3 पे है ना ट्यूसडे। इस तरह से आपने याद रखना है। याद रखना आपने बस है ना, कोड हम रिमाइंडर किससे स्टार्ट कर रहे हैं, संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे करनी है। आपने क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 24 मार्च 1923 को आपने बताना कौन सा दिन होता है। तो ये जो डेट है इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये डेट होती है हमारे पास। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये क्या होता है आपका मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और लास्ट वाला क्या होता है हमारे पास ईयर। तो आपने कैसे चलना है, आपने चलना है लेफ़्ट से चलना है। कैसे चलना है आपने, राइट की साइड। तो सबसे पहले क्या मिलती है, देखिए लेफ्ट में सब फॉर्मेट में जो डेट होती है सबसे पहले क्या मिलता है हमें, डेट, है ना। तो पहले जो भी डेट होगी हम एज इट इज उतार लेंगे। डेट का काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्लस करके क्या आएगा, मंथ। अब मंथ के हमने ऊपर क्या रखे थे याद, कोड। तो मंथ का आपने मंथ एज इट इज नहीं लेना है, मंथ का क्या लिखना है आपने, कोड लिखना है। जो भी मार्च का कोड होगा ऊपर देखेंगे। देन उसके बाद मंथ खत्म हो जाएगा तो बात आती है ईयर की। अब इस ईयर को ध्यान से देखिए, ईयर में हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। 1923 देखने में 1900 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 1923 को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 23 लिख सकते हैं ना। तो ये जो पहले 1900 रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये क्या होता है आपका सेंचुरी का, है ना, ये सेंचुरी होती है। बाद में क्या मिलते हैं हमारे पास, ईयर मिलते हैं ना। तो पहले आपने लिखना है ये सेंचुरी का कोड। सेंचुरी का कोड कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अभी हमने याद रखें। उसके बाद ये जो 23 बच जाएंगे, है ना, 1900 को तोड़ा सेंचुरी में, 1900 प्लस, है ना, अब वर्ष कितने बच गए आपके 23। तो ये ईयर में कितना जाएगा आपका 23 जाएगा। अगर क्वेश्चन 2056 का आ रहा है तो 2000 का कोड तो हम यहाँ से लिख लेंगे, 2000 का कोड सेंचुरी का कोड तो हो जाएगा, लेकिन ईयर में कितना जाएगा, यहाँ पे कितना लिखोगे आप 56। अगर 2056 का क्वेश्चन आता है हमारे पास, अभी 1923 का, तो ईयर में कितने लिखेंगे हम लोग 23 लिखेंगे। अब ईयर लिखने के बाद बस, है ना, डेट हो गई हमारे पास, मंथ हो गया, है ना, ईयर में 2 चीज़ें थी, सेंचुरी हो गया, ईयर हो गया। बस एक चीज़ और क्या लिखनी है, इसी ईयर से निकालनी है। क्या निकालनी है, इन दिस ईयर,
इन दिस ईयर वी फाइंड लीप ईयर। तो आपने इस ईयर में निकालना है कितने लीप ईयर होंगे। तो जरा है ना देखिए हमारे पास एक बार अब हमने ये फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया, इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए डेट कितनी है आपकी 24, तो हमने डेट लिख ली। उसके बाद आएगा मंथ, तो अभी मैंने बताया था जनवरी और फरवरी में बस चेंजमेंट है, मार्च में तो कोई चेंजमेंट नहीं है। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च वाला ये आ गया, तो कोई भी हो महीना है ना, साल आपका नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, तो कोड तो आपने क्या लेना है 4 ही लेना है। तो मंथ का कोड कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो डेट लिख ली, मंथ का कोड लिख लिया। इसके बाद आती है बात ईयर में। तो ईयर मैंने बताया पहले आपने 1923 में पहले क्या देखना है 19 का मतलब क्या हो गया 1900 शताब्दी चली, 1900 का कोड कितना आपका 0। उसके बाद आपके वर्ष कितने बचे हुए हैं 23। अब देखना है इन 23 में है ना, ये एक चीज़ लिखनी है लास्ट में, ये कई लोग मिस कर देते तो आंसर गलत हो जाता है, निकलता नहीं है। तो ये देखना है लास्ट में एक स्टेप और करना है, इन ईयर्स में देखने कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है 4 साल बाद आते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, देखिए इन 23 में देखना ना, तो 23 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है, तो क्या है 20 है ना। तो 20 का मतलब क्या हो गया 4 पंजे 20, तो कितने लीप ईयर हैं इसमें 5 है। जैसे आपने मान लीजिए 13 में निकालना है, तो 13 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी 12 है, तो 12 है ना, तो 4 3 12, तो 13 में कितने लीप ईयर होंगे आपके 3 होंगे। तो इस तरह से आप हर एक ईयर में पता कर सकते हैं कितने लीप ईयर हैं। अब सब में लगा हुआ है प्लस, तो एक प्रोसेस तो क्या होता है, एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस किया हमारे पास, इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए है ना, पहले इकाई का अंक जोड़िए, देखिए 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, हासिल जाएगी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 कितना हो गया 5 है ना, तो सम आ गया 56। अब हमें तो आंसर पता चलेगा रिमाइंडर से, रिमाइंडर कैसे पता चलता है, जो भी इन सब का योगफल आएगा उसको अंत में हम भाग करते हैं 7 से। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है 7, इस वजह से जो भी इस फॉर्मेट का योग आता है उसका योगफल को हम डिवाइड करते हैं 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या निकालना है शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है ना। तो अगर आप 56 को 7 से भाग करोगे तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो रिमाइंडर तो कितना आ जाएगा आपका 0। रिमाइंडर 0 को आने का मतलब 0 पे क्या होता है सैटरडे पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है ना, ये जो था हमारे पास 24 मार्च 1923 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका सैटरडे आ जाएगा। अब इसका थोड़ा शॉर्ट मेथड कैसे कर सकते हैं, तो सबको आप ऐड ना करिए, ठीक है, सबको आप ऐड ना करिए, ये वाला प्रोसेस ना करिए। देखिए हमने क्या करना है 7 से डिवाइड करना और शेषफल देखना। तो देखिए ये वैल्यू 24 7 से कट रही है, तो कट रही है भाई 7 3 21, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास 3। ये तो 7 से कटेगी नहीं, ये कट रही है 7 दूनी 7 3 सॉरी 21 आ रहा है, तो शेषफल इसमें कितना बच रहा है 2। अब अच्छा देखिए हमारे पास अब जितनी संख्या बच जाएंगी हमारे पास सिंगल डिजिट की, अब आपने कोशिश करना है 7 बनाने की। 7 बनाने की कोशिश इस वजह से करेंगे, अगर हम देखो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो देखिए 4 और 3 मिलके कितने हो गए 7 हो गए, तो ये कट गया, ऐसे काट दीजिए। 5 और 2 मिलके 7 हो गए, जैसे 7 बन जाएगा उसको काट दीजिए, क्योंकि उससे शेषफल कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो सारी वैल्यूज़ कट गई, कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर ना रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 0 का मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका शनिवार। तो एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 5 जनवरी 2024 को आपने पता करना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा दिन पड़ेगा। तो सबसे पहले डेट कितनी आपकी 5 है, डेट लिखने के बाद आया मंथ। अब आया देखिए जब भी आपका मंथ जनवरी और फरवरी होगा तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में हमारे पास 2 कोड हैं कि हम नॉर्मल ईयर का लेंगे कि लीप ईयर का लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास पहले इस वर्ष को देख लीजिए आपका ना, तो ये आपका नॉर्मल है कि लीप ईयर है। तो वर्ष तो मैंने आपको निकालना बता दिया, पता करना कि वर्ष की अंतिम 2 संख्या देखिए 24 को देखिए 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो 6 चौक 24 है, तो पूरा पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये क्या लीप ईयर है। तो इसका मतलब जनवरी का जो कोड हमने लेना है वो 1 नहीं लेना है, कौन सा लेना आपने लीप ईयर का। तो क्या लेना आपने जनवरी का कोड कितना लेना आपने 0। तो जनवरी का देखिए डेट लिख ली आपने 5, जनवरी का कोड हो गया आपका 0। अब आते हैं वर्ष में। वर्ष में मैंने पहले बताया था इसको आपने ऐसे पढ़ना है 2000 + 24 करके ना। तो पहले आपने 2000 का कोड लेना है, तो आपको मैंने बताया था 1900 का कोड कितना होता है आपका 0, तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा आपका 0 के बाद कितना आता है आपका 6, तो शताब्दी का कोड हो जाएगा 6। इसके बाद जितने वर्ष बच रहे हैं 24 बच रहे हैं, तो हमने 24 उतारना है। अभी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप वो ना भूलिएगा, इस 24 में देखना है कितने लीप ईयर हैं। तो ये तो 4 से कट ही रहना, तो 6 चौक 24, तो कितने लीप ईयर होंगे 6। आप वैसे भी कर सकते हैं, सबको जोड़ लीजिए आंसर वही आएगा हमारे पास। देखिए ये तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, 24 और 6 30, 30 और 6 कितना हो गया 36, 36 और 5 कितना हो गया हमारे पास 41, 41 को 7 से भाग करिए, 7 पंजे 35, तो शेषफल कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। 6 के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, हमारे पास वही आपका आंसर होगा। 6 के अकॉर्डिंग क्या पड़ रहा है आपका फ्राइडे पड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे।
लेकिन सबको ना जोड़िए, जोड़ने में कहीं आपकी गलती होगी तो आंसर भी गलत हो सकता है। देखिए सिंपल, ये सिंपल है। देखिए ये वैल्यू 7 से कटेगी नहीं, ये कटेगी, ये कटेगी, 7 या 21, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब मैंने कहा था 7 बनाने की कोशिश करिए। देखिए इस 6 को अगर 7 बनाना है तो एक ही कमी, हमने इसको मान लीजिए यहाँ से 1 दे दिया, 7 बन गया, इसको काट दिए क्योंकि इससे शेषफल आएगा 0। इस 6 को यहाँ से 1 दे दिए, इससे है ना 7 बन गया, ये कट जाएगा हमारे पास। अब इससे हमने 2 दे दिए ना, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इसके पास रहेगा 1, तो लास्ट में 5 और 1 रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 6 बच रहा है। और 6 के अकॉर्डिंग आपने अभी चेक करा, आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे। तो इस तरह से आप किसी भी डेट का आप है ना दिन निकाल सकते हैं। तो आप अब कोई भी रैंडम डेट ले लीजिएगा, जैसे आपको कह रहा भाई है ना 15 नवंबर 1992 पे कौन सा दिन होगा, तो आप ऐसे कोई भी रैंडम डेट दे के आंसर निकालिए ये मेथड लगा के। और आपने वेरीफाई कैसे करना है, गूगल में सर्च करिए, आंसर आपका मैच कर रहा है तो इसका मतलब सही है। अगर मैच नहीं कर रहा तो आपने कैलकुलेशन में कुछ आपने मिस्टेक करी होगी, उसको आप थोड़ा देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट है ना आपका टाइप क्या है इस वाले चैप्टर में। तो सेकेंड टाइप क्या हमारे पास, इसमें क्या होता है हमारे पास, कह रहा है वर्ष 2003 के मई माह में तीसरा बुधवार किस तारीख को पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक आपको कोई वर्ष दिया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2003 वर्ष दिया हुआ है, इस वर्ष का कोई एक महीना दिया होगा, जैसे यहाँ पे एक महीना दिया हुआ है आपका मई महीना दिया हुआ है। तो कह रहा है वर्ष 2003 के मई महीने में तीसरा बुधवार किस तारीख को पड़ेगा, ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो एक मंथ दिया होगा किसी ईयर का, उस मंथ में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सेकेंड मंडे कब पड़ेगा या फोर्थ संडे कब पड़ेगा। जैसे अभी तो क्या पूछा है, थर्ड वेडनेसडे कब पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो इस वाले टाइप को करने के क्वेश्चन के लिए देखिए हमें थर्ड बताना होता है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है हमारे पास फर्स्ट निकालने की। कैसे, देखिए हमारे पास अगर फर्स्ट आ जाएगा तो हमारे पास सेकंड भी आ जाएगा हमारे पास, और फिर थर्ड भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना होता है फर्स्ट। फर्स्ट कैसे निकलता है, देखिए हमारे पास फर्स्ट निकलेगा तो सेकंड कैसे आएगा पहले ये देखिए, और थर्ड कैसे आएगा। जैसे देखिए आज हमारे पास 9 अगस्त है और दिन कौन सा हमारे पास संडे है। तो अगर मैंने कहा 9 तारीख को संडे है, तो अगर 9 में, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, उसके बाद हफ्ता रिपीट करने लगता है, अगर 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 हो गया 16, तो 16 तारीख को भी क्या होगा आपका संडे ही होगा। तो अगर हमें फर्स्ट वाला पता चल जाएगा बुधवार, तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो सेकंड आ जाएगा, और 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड वेडनेसडे आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इतना आपको अभी समझ में आया, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या निकालनी है, सबसे निकालना है सबसे पहले फर्स्ट वेडनेसडे हमने निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास ये वाला टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो इसको आप सबसे पहले देखिए एक चीज़ तो बताइए, हर कोई एक जो मंथ होता है हमारे पास, वो स्टार्ट कौन सी डेट से होता है, वो हर एक महीना कौन सी तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से, है ना। तो हमेशा महीने की आप 1 तारीख को लेके चलिए। तो आप इस वाले को फॉर्मेट को बना लीजिए, 1 मई 2003 को पता कर लीजिए कौन सा दिन है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, इस वाली दिनांक को, इस वाली तारीख को आपको पता करना है कौन सा दिन है। तो ये तो निकालना आता है। सबसे पहले डेट कितनी है, 1 है। अब मई महीने का कोड क्या होगा, देखिए 144/025। तो देखिए ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का हो गया, है ना। तो मई का कोड कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2000 का कोड, 1900 का कितना था हमारे पास, 0 था। तो 2000 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। 2000 के बाद वर्ष कितने बच रहे हैं, 3, और 3 में लीप ईयर कितने होंगे भाई, 3 में तो कोई भी लीप ईयर नहीं होगा, 0 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे ही देखिए 6 और 1 7 ये कट गए, 3 और 2 5, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, 5 बच रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ना करिएगा, ये अभी आपका आया रिमाइंडर आया, शेषफल आया, तो पहले इस रिमाइंडर पे देखिए कौन सा दिन पड़ेगा हमारे पास। तो रिमाइंडर 5 पे कौन सा दिन पड़ता है आपका, थर्सडे पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो हमें पता चला है रिमाइंडर 5 का मतलब क्या हो गया आपका, थर्सडे हो गया। अब ये थर्सडे जो आया, तो हमने जो मेथड लगाया वो इस वाली डेट को लगाया ना। इस वाली डेट को लगाने का मतलब हमें अभी ये पता चला है मई महीने की पहली तारीख को, मई महीने की पहली तारीख लेके चल रहे थे ना हम लोग। तो मई की पहली तारीख को कौन सा दिन था भाई, थर्सडे था। तो 2003 वाले वर्ष के मई महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था, थर्सडे था हमारे पास। तो कई लोग क्या करते हैं, ये जो 5 निकलता है तो 5 को थर्सडे मान लेते हैं। तो मई की ये 5 तारीख नहीं है, ये तो 5 क्या शेषफल है। तो पहले आप शेषफल देखिए, 5 है ना, जो भी शेषफल है उस शेषफल पे कौन सा दिन है, वो दिन पड़ेगा उस महीने की पहली तारीख को। तो मई की पहली तारीख को आ गया थर्सडे, लेकिन हमें तो मतलब किससे पहले, तो वेडनेसडे से। तो देखिए 1 को थर्सडे, तो देखिए या तो आप ऐसे लॉन्ग कर लीजिए, थर्सडे के बाद क्या आएगा आपका, फ्राइडे आएगा। फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे। सैटरडे के बाद आएगा संडे। संडे के बाद मंडे। मंडे के बाद आएगा आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद पड़ेगा वेडनेसडे। तो कब पड़ेगा, 2 3 4 5
6 और 7 तारीख को पड़ेगा पहला वेडनेसडे, है ना। तो हमें पता चल गया मई महीने में पहला बुधवार कितनी तारीख को पड़ रहा है आपका, 7 तारीख को। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे, शॉर्ट में कैसे करना देखिए, है ना। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आएगा हमारे पास। देखिए हमें इतना पता चल गया था मई की पहली तारीख को क्या था, थर्सडे था ना हमारे पास। तो अभी मैंने बताया 1 तारीख को थर्सडे, तो अगला थर्सडे कब पड़ेगा, 8 तारीख को। तो जो पहला बुधवार होगा इनके बीच में पड़ेगा ना, तो थर्सडे से पहले ही क्या आता है आपका, वेडनेसडे आता है। तो इसका मतलब पहला वेडनेसडे जो पड़ रहा है हमारे पास, जो पहला वेडनेसडे पड़ रहा है 7 तारीख को पड़ रहा है, तो अगर फर्स्ट वाला 7 तारीख को पड़ रहा है तो हमें तो कौन सा निकालना है, थर्ड। तो सेकंड कब पड़ेगा, तो इसी में 7 जोड़ दीजिए, 14 तारीख को आएगा सेकंड। हमें निकालना है थर्ड, और 7 जोड़ दीजिए 21। तो आंसर आएगा 21 मई को क्या होगा, 21 मई 2003 को कौन सा बुधवार होगा आपका, तीसरा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, टाइप 3 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये इफ़ वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे ही क्या आएगा हमारे पास, कह रहा है इफ़ 10 नवंबर 2032 इट वाज संडे, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ का मतलब ही क्या होता है, कंडीशन लगा देना, यदि अगर, ठीक है। जैसे हिंदी में पढ़िए, कह रहा है यदि 10 नवंबर 2032 को रविवार हो तो आपने बताना है 26 फरवरी 1915 को कौन सा दिन होगा। तो अब जरूरी नहीं है 10 नवंबर 2032 को रविवार हो, उसने आगे यदि लगा रही है ना। कह रहा है यदि इस तारीख को ये हो तो इस तारीख को क्या होगा। तो जरूरी नहीं है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप अपने कैलेंडर में देखें कि 10 नवंबर 2032 को रविवार है, जरूरी नहीं है रविवार हो, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हमने चलना इसके अकॉर्डिंग, उसने कंडीशन लगा रही है। तो हमने क्या लेके चलना है, हमसे कह रहा है 10 नवंबर 2032 को कौन सा दिन है आपका, रविवार है, संडे है। तो आपने निकालना, पता करना है 26 फरवरी 1915 को कौन सा दिन होगा। तो इस पे तो कंडीशन लगी हुई है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है हमारे पास, तो जिस पे पहले कंडीशन लगी है हम उस पे निकालते हैं रिमाइंडर। तो पहले देखिए ऊपर वाली डेट का रिमाइंडर निकालते हैं। सबसे पहले डेट कितनी आपकी 10 है। नवंबर महीने का कोड कैसे होगा, आप देखिए 3-3 के पेयर बनाए ना, लास्ट में कितना 146 था हमारे पास। तो 6 का मतलब दिसंबर, तो दिसंबर से पहले नवंबर आता है, तो नवंबर का कोड कितना हो जाएगा आपका 4। 2000 का कोड कितना होगा 6। 32 में लीप ईयर कितने होंगे भाई, 8 चौक 32, 8 ही होंगे। अगर आप इसको 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, शेषफल कितना आएगा 3। 7 चौके 28, रिमाइंडर आएगा 4, 7 एकम 7, रिमाइंडर आएगा 1। तो देखिए 6 और 1 7 ये कट गए, 4 और 3 7 ये कट गए, तो बचा कितना 4। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 4। अब देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए हमने याद रखा था 1 रिमाइंडर आता है तो आंसर क्या होता है संडे, 2 आता है तो क्या होगा आपका मंडे, 3 आएगा तो क्या आएगा आपका ट्यूसडे, 4 आएगा तो क्या आएगा वेडनेसडे, 5 आएगा तो क्या आएगा आपका थर्सडे, 6 आएगा तो क्या होगा आपका फ्राइडे आएगा, और 7 या 0 आएगा तो आंसर क्या मानते थे हम लोग, सैटरडे। अब रिमाइंडर आया 4। अगर आप रिमाइंडर 4 पे देख रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है हमारे पास, बुधवार मिल रहा है। तो अगर आप कैलेंडर में चेक करेंगे 10 नवंबर 2032 को, तो आपके कैलेंडर में तो क्या दिखाएगा, बुधवार। लेकिन कह रहा है ये इसको क्या लेके चलना, आपने संडे लेके चलना है ना, क्या लेके चलना है, संडे लेके चलना है। तो देखिए एक मेथड क्या होता है हमारे पास, आप इसको क्या कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर 4 निकला है आपने अपने रिमाइंडर्स का यूज़ नहीं करना है। जब भी कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा, अब आपके लिए जो रिमाइंडर 4 है ना, वो अब आपके लिए क्या बन चुका है, संडे बन गया। तो हमने सारे रिमाइंडर्स को ही चेंज कर दिया है। रिमाइंडर 4 पे हमने क्या मान लिया, संडे मान लिया है। अगर रिमाइंडर 4 पे संडे मान लिया तो हमने इस डेट के अकॉर्डिंग पूरी ट्रिक को हमने चेंज कर दिया है। तो अब जो भी इस सारी है ना दिनांक पे अगर रिमाइंडर निकलेगा, अगर हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, इस कंडीशन के ही अकॉर्डिंग निकलेगा। अब देखिए 26 फरवरी को निकालना है आपने 26। अब देखिए फरवरी आया, फरवरी का मतलब या तो कोड हम 4 लेंगे, देखिए या तो फरवरी में हम कोड क्या लेंगे 4 लेंगे या तो 3 लेंगे, डिपेंड करेगा ईयर पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो ईयर लिखा हुआ है 1915 लिखा हुआ है। 15 का मतलब क्या हो गया, 4 से कट नहीं रहा, नॉर्मल ईयर है, तो इसका मतलब ऊपर वाला ही कोड लेंगे, 4 ही लेंगे। 1900 का कोड कितना हो जाएगा आपका 0। बचे कितने आपके 15। 15 में लीप ईयर कितने होंगे भाई, 15 से पहले कौन सी संख्या 12 है ना, 4 तिहाई 12। तो 7 तिहाई 21, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 4 और 3 7 ये कट गए, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 6। अब आपको पता है रिमाइंडर 4 का मतलब संडे, आपने रिमाइंडर 6 पे जाना है, तो 5 के बाद आएगा है ना 6 आएगा हमारे पास। तो देखिए रिमाइंडर 5 का मतलब आ गया मंडे, और रिमाइंडर 6 का मतलब कितना आ गया हमारे पास, ट्यूसडे आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब 26 फरवरी 1915 इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।